कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। माने विवाद या शंकाएं पैदा कर। सम्यक दर्शन के बिना ये सारी विसंगतियां, जीवन में समस्याएं, ये तलाक जैसी विसंगतियां, आत्महत्या जैसी विषमताएं, ये मिथ्या दृष्टि के जीवन में, अधर्मात्मा के जीवन में, व्यसनी के जीवन में, भोगी के जीवन में, विलासी के जीवन में, आसक्त जिनका जीवन है, विषय और कषाय में जो आसक्त हैं, उनके जीवन में सारी विसंगतियां संभव हैं। लेकिन धर्मात्मा के जीवन में सच्चा राम का भक्त है, सच्चा कृष्ण का भक्त है, सच्चा महावीर का भक्त है, वीतराग प्रभु का भक्त है, जिनेन्द्र प्रभु का भक्त है, जिनालों से इस मंदिरों की संस्कृति के प्रति जिसका समर्पण है, उसके जीवन में समस्याएं नहीं आ सकती और विपत्तियां भी, उनका प्रभाव भी कमजोर हो सकता है। यह है महिमा धर्म की, यह महिमा है सम्यक दर्शन की, यह महिमा है कर्तव्यनिष्ठ जीवन की, यह महिमा है विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज, आस्था बहुत बड़ी चीज है। आस्था पाषाण को भगवान बना देती है और अनास्था भगवान को भी पाषाण बना देती है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं भगवान महावीर की मोशी का एक प्रसंग सुना होगा आपने। तो वो तीर्थंकर महावीर आ गए हैं, कल का पोता, और जबरदस्ती ले जाने लगे तो क्या हुआ नहीं हुआ, ये आपको प्रसंग आपने सुना होगा। तो अधर्मात्मा के लिए धार्मिक शुभ अनुष्ठान, शुभ क्रियाएं वह विपरीत दिखती है और धर्मात्मा के लिए भोग, विषय, कषाय, संसार की सारी चीजें विपरीत दिखती है। तो सम्यक दर्शन जो परिवार बसाए उसका नाम सम्यक दर्शन, और जो परिवारों को बिखेरे उसका नाम है मिथ्या दर्शन। अगर परिवार में झगड़ा चल रहा है तो अभी आप श्रावक नहीं, क्योंकि श्रावक के घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, सदगस्त के घरों में कभी झगड़ा नहीं होगा। जो देव शास्त्र में आस्था रखते हैं उन घर में, उन परिवारों में कभी भी मन मिटाव होगा नहीं, और मन मिटाव है तो अभी श्रावक नहीं बना है, श्रावका नहीं बनी। इसलिए रत्न कर्ण श्रावका चार ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। नांगहीन मलम क्षेत्रम ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका संबंध आपकी तन की स्वस्थता से है। श्रावक जो स्वस्थ रहे और ग्रस्त जो रोगी रहे। सम्यक दृष्टि जो स्वस्थ रहे, मिथ्या दृष्टि रोगी रहे। शारीरिक बीमारी हो सकती है, अशाता वेदनी का उदय होना अलग बात है और उसकी अनुभूति होना अलग बात है। विपत्तियां सब पर आती हैं, धर्मात्मा पर भी आती हैं, अधर्मात्मा पर भी आती हैं। ये मैंने शायद एक दिन चर्चा आपसे की। लेकिन धर्मात्मा अशुभ कर्म के उदय में प्रसन्न रहता है। धर्मात्मा अशुभ कर्म के उदय में अगला बंद, आश्रम और बंद की प्रणाली जो संक्लेश परिणाम है, वह संक्लेश सम्यक दृष्टि को, धर्मात्मा को, परमात्मा के भक्त के संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं। और संक्लेश परिणाम होते हैं तो अभी ग्रस्त है, मिथ्या दृष्टि है, अधर्मात्मा है, अभी उसने धर्म के रहस्य को समझा नहीं। ये पंक्ति आपको याद दिलाता हूं। दुख से मत घबराओ मेरे साथ
साथी, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद बड़े, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। ये दो पंक्ति समझ में आ जाए, जीवन का गणित सहज में हल हो सकता है। आपको गुरुस्थान की, जीव समास की, द्रव्य गुण पर्याय की और दार्शनिक में बहुत विस्तार से वर्णन है। इतना नहीं कर सकते, खाली ये समझे कि दुख जीवन की निधि है और सुख व्यसन, विलासता, अशांति, आश्रव, बंध और समस्याओं का घर सुख है। क्या बोला महाराज? सुख समस्याओं घर है। हाँ, ये सारी बुराइयां, सारे व्यसन, सारे पाप, ये स्वच्छंद जीवन है। ये वासनाओं की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी किनके जीवन में स्थान पाती है? जब सब तरह की अनुकूलता होती है तो सबसे पहले तो जब हम अपने गांव में थे, अपने शहर में थे, जन्मभूमि में थे, तब तो रोज मंदिर, पूजा पाठ, अभिषेक करते थे। अब महाराज अहमदाबाद आने की बात, आप जानते हो, दूरियां हैं, समस्याएं हैं, दुकान कहीं है, घर कहीं है और मंदिर भी कहीं है। यह है अज्ञानी का जीवन। यह है अपने आप के बचाव का जीवन। यह है बहाना, क्या करें, नोट कमाने के लिए तो इधर से अहमदाबाद आ गया, हिम्मतनगर से आ गया, भावनगर से आ गया और भी कहां से दूर दूर गांव से शहर में हम आ रहे हैं। लेकिन वहां तो धर्म और पूजा पाठ और समय और घर पे परगान और साधुओं की परिचर्या में रहते थे। अब शहर में आने के बाद तो यहाँ की हवा लगने के बाद ये है अज्ञानी का जीवन, ये है ग्रस्त का जीवन। तो ग्रस्त और सदग्रस्त में बहुत अंतर है। ग्रस्त जो अशांत रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, धर्म कार्यों के लिए जो बहाना बनाता रहे, क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए हमें तो रात में खाना पड़ता है, या अमुक कारण है, कोई न कोई रास्ता खोजता है। लेकिन जिन्हें करना है वे कैसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे एक समय खाना पड़े, लेकिन नियम माने नियम। दुख बहुत बड़ी निधि, और मैं तो कहता हूं शांति का उपाय दुख की घड़ी में। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में लगता है सब अनुकूल हो, पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल, बेटी अनुकूल, व्यापार अनुकूल, सही अनुकूल। अरे सारे के सारे अनुकूल हो जाएंगे तो इन मंदिरों का हमारा क्या होगा? देखो सबको अपनी दुकान चलानी है। ये बनिया की बात कर रही हूँ, बनियागिरी की, आपकी गुजराती सोच आपको बताना चाहता हूँ। जब विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, दुख आते हैं, तभी 16 रोड के पार्श्वनाथ भी याद आ जाते हैं और चाननपुर के महावीर स्वामी भी याद आ जाते हैं, तिजारा के चंदन प्रभु याद आ जाते हैं। ये धर्म की बात है, जब विपत्तियां, संकट आते हैं तब फिर वह मुनि महाराज के पास, महाराज आशीर्वाद दे दो, हम बड़े परेशान हैं। और जब तुम्हें सब अनुकूलता थी तब कभी नहीं कहा महाराज आशीर्वाद दे दो। ऐसे भी लोग होते हैं, सब कुछ होने के बाद भी हमें रत्नत्रय का आशीर्वाद दीजिए, हमें परमात्मा बनने का आशीर्वाद दीजिए, हमारे बोधि की वृद्धि हो, हम वीतराग सम्यक दृष्टि बने, हम भी दिव्य ज्योति से आत्मा को आलोकित करें। ऐसे भी लोग होते हैं।
लेकिन ज्यादातर लोग विपत्ति, कष्ट, दुख, समस्या होती है तब भगवान ज्यादा याद आते हैं। दुख से मत घबराओ मेरे साथी, यह सम्यक दर्शन की भूमिका। सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, परमात्मा में आस्था रखने वाला, वह कभी दुखों से, संकटों से, पत्तियों से डरता नहीं है। अरे जिंदगी है, या तो सुख है या दुख है, दो ही चीजें हैं। मिली सरकार मनमोहन सिंह की भी हो सकती है, सुख भी हो रहा है तो दुख भी है, कुछ अनुकूलता है कुछ प्रतिकूलता है। जिंदगी है, जीवन को देख लो तुम कांटे पीछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। जिंदगी है, बहुत प्रलोभन है। आजकल कलाकारी खेलते हैं, सोने का बिस्कुट रोड पे डाल दिया, कोई हार चैन कोई डाल दिया, और देखा जैसी उठाया हेलो पुलिस की हत्थे चढ़ गए। और भी बहुत तरह के जाल में फंसाने की आजकल नए नए तरीके हो गए। जहां लोग अनंतानुबंदी आया और वहीं पर शांति आपके हाथ से गई। इसलिए जीवन के रहस्यों को आप समझने का प्रयास कीजिए। अमूल्य जीवन है और इस अमूल्य जीवन का उपयोग सम्यक दर्शन माने आस्था, विश्वास, समर्पण। तो सम्यक दर्शन की अपनी महिमा, जब अनंत संसार को चुल्लू भर अर्थ पुद्गल प्रावर्तन काल, सम्यक दर्शन के भेद उपशम है, छायक है, क्षोपशम है, अनादि मिथ्या दृष्टि, जिससे अभी तक किसी भी पर्याय में, किसी भी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसे जीवों को अनादि मिथ्या दृष्टि संज्ञा गोमठ सार जीव कांड में नेमिचंद स्वामी ने बताई है। तो जो कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे जीवों को सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही होता है। शायद सम्यक दर्शन जब भी होगा वह क्षयोपशम पूर्वक ही होगा। व्यवस्था है, मात्र शरीर से आत्मा भिन्न है, यह द्रव्यानुयोग के सम्यक दर्शन से आप सम्यक दृष्टि हो जाए। अध्यात्म की मात्र चर्चा करने से चार अनुयोगों में जब तक कल्याणयोग का सम्यक दर्शन नहीं होगा, सात प्रकृतियों का उपशम ख्याति नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, धर्म का आनंद, जीवन का आनंद कितना ले पाएंगे विचारने से। तीन अनुयोगों का सम्यक दर्शन, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का तो सरल हो सकता है, लेकिन कल्याणयोग के सम्यक दर्शन होने पर ही शेष तीन अनुयोगों का सम्यक दर्शन मान्य होगा। ये कल्याणयोग का सम्यक दर्शन अंक है, तो बुरा नहीं माने, शेष तीन अनुयोग का सम्यक दर्शन जीरो, अंक के साथ जीरो होगा तो उसकी महत्ता वैल्यू है, और बिना अंक के कितने भी जीरो रख लें कुछ नहीं होने वाला है। सम्यक दर्शन के भूमिका में 8 अंगों की आवश्यकता है। निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा है, अमूर्त दृष्टि है, उपगूहन है, स्त्रीकरण है, वात्सल्य है, प्रभावना है। कहीं एक आध छूट गया होगा, शायद छूटा नहीं। 8 अंग शरीर में आपकी 8 अंग, और सम्यक दर्शन रूपी शरीर कह ले उसके भी 8 अंग। हम आध्यात्म चर्चा करते हैं, भेद विज्ञान की चर्चा करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन देख लो जीवन में 8 अंग हैं तो सम्यक दृष्टि कहलाने के योग्य हैं। इन 8 अंग होने के बाद 25 दोषों से मुक्त होने के बाद सम्यक दर्शन हो भी और न हो, लेकिन जहां सम्यक दर्शन होगा वहां
बसमद टारे निवारित शटता शट अनायतन त्यागो संकाद के बिन दोष बिना संवेगाद के चित पागो अष्ट अंग और 225 तीन संक्षेप सुनिए बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। समंत भद्र स्वामी ने तो कहा नांगहीन मेलम छठ तुम, जैसे एक सपेरा और सर्प से डसे हुए व्यक्ति का विष उतारना चाहता है और मंत्र में एक अक्षर की कमी है तो मंत्र सफल नहीं हो सकता है। उसी तरह से 8 अंगों में से एक अंग भी नहीं है। परम पूज्य सराको धारक युग चिंतक ज्ञान दिवाकर उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी की परंपरा के षष्ठम पटाचार्य पदारोहण का भव्य आयोजन 27 मई 2013 को श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव बागपत उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, आरजव जैन, अरहम जैन, मनीषा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। बशेश्वर दयाल जैन, सतीश चंद जैन, संजय कुमार जैन, नितिन जैन, प्रीति हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री पदम सेन जैन, विजेंद्र कुमार जैन, राम कुमार, राहुल जैन, नमन जैन, सम्यक जैन, पुगाने वाले, नमन ट्रेडर्स, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, प्रिंसिवियर, सुभाष रोड, गांधीनगर, दिल्ली। श्री शांति प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष जैन, प्रमोद जैन, वर्षा जैन, लोकेश जैन, कोमल जैन, लव हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। मनोज कुमार जैन, निकी पॉइंट, गांधीनगर, दिल्ली। रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री आनंद कुमार जैन, राहुल जैन, रजत जैन, श्री पार्श्वनाथ टेक्सटाइल्स, गांधीनगर, दिल्ली। आप देख रहे हैं पारस।